हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने साइंस का पहला चैप्टर। साइंस में भी हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे। आप फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और बेटा इसके साथ हम आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। और बेटा थ्योरी समझ लीजिएगा, आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगी। वीडियो देखिएगा और न्यूमेरिकल हम लाइव स्ट्रीम पर डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो देखिए, पहले फिजिक्स के चैप्टर जान लीजिए। आपके साइंस जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और लास्ट में एक चैप्टर ईबीएस का भी है। और ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं बेटा। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंगों का संसार। तीसरा चैप्टर है विद्युत। और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी को डिस्कस करेंगे हम। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जानिए आप, सबसे पहले पढ़ना है हमें व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या होता है। तो इसे समझ लेते हैं। सुनिए बेटा, इस डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, पैनल पे साफ साफ दिख रही होगी। और मैं बता भी देता हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो एक बार जान लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य को लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, तो सही कर लीजिएगा आप। तरंग दैर्घ्य बेटा ऐसे लिखते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। ओके बेटा, तो एक बार जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है वो भी जान लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम बेटा, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर जीरो लगा दो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो एक बार फिर से सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये ध्यान रखिएगा आप, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना है? 10⁻�10 मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपके लिए, और एक नोट याद रखिएगा, ये पेपर में आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसे सही ध्यान से रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁻⁸ सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है। कहाँ पे होती है? निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ठीक है, दो क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये सवालों में काम आएगा आपके। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश जो होता है निर्वात में, 1 सेकंड में 10⁻10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका सवाल में भी यूज होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद ये आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखिएगा, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? परावर्तक दल है। इसकी एक तरफ क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दी है। तो सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिजार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। सुन लीजिए एक बार, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिजार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो और देखिए, परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम जान लीजिए कि ये कौन सी किरण है बेटा? ये आ रही है तो इसका नाम दे दिया हमने आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? ये इसका नाम है आपतित किरण। एक बार फिर से जान लेते हैं, ये क्या है आपका? ये है आपका चिकना या पॉलीदार पृष्ठ। ठीक है, ये कौन सी किरण है बेटा? ये है आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? ये परावर्तित किरण। और ये क्या है बेटा? अभिलंब। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के 2 नियम है। कौन सी किरण? आपतित किरण। और दूसरी कौन सी है? परावर्तित किरण।
क्या नाम है इसका? परावर्तित किरण। और ये क्या है? ये यहाँ पे ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो याद रखिएगा एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये आपतन कोण क्या होता है? एंगल आई। परावर्तन कोण क्या होता है? एंगल आर। तो याद रखिएगा कि एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी आ सकता है। क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम बताइए, तो सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पौधेदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके कितने नियम है? इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। और ये आपके सामने दिख भी रहा होगा, मैं एक बार फिर से साफ कर देता हूं, इसे देख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके कितने नियम है? फिर से बता रहा हूं मैं, इसके 2 नियम है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन कोण का मान हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके बेटा, तो देखिए हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है। तो सुन लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻10। और एक क्वेश्चन क्या मिला आपको? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके कितने नियम है बेटा? इसके 2 नियम है। क्या? आपतन कोण, आपतित किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है वो जान लीजिए। तो देखिए जरा, जब यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार मैं आपसे दर्पण से और समझाऊं बेटा, कि अगर आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये कौन सा दर्पण है बेटा, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो एक बार जान लीजिए, ये यहाँ पे रख दी, मान लो वस्तु हो गई, इसका नाम दे दिया ए बी। तो सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ये मिल गई बेटा, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोल देते हैं। सुन लीजिए एक बार, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या आती हुई, यहां से क्या हो जाए, आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को, इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? ये बी डैश हो गया बेटा, ये ए डैश हो गया। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और बेटा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो जान लीजिए। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो ये भी वही डेफिनेशन है। अगर आपको प्रतिबिंब की डेफिनेशन लर्न है तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी। तो सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं बेटा, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ए बी। तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोल देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए,
ये नोट है, ये पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम किस पर प्राप्त करते हैं? पर्दे पर प्राप्त करते हैं। इधर देखिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, तो क्या बन जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रियल इमेज। और ये कौन सा इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किरण ये ऐसे लिखते हैं, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और इसका केवल क्या लिया जा सकता है? फोटो लिया जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, उसके बाद पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन के नियम। इसके बाद पढ़ लिया हमने प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब फिर से देख लेते हैं। तो सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, तो क्या दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। रियल इमेज बनती है बेटा। ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किरण बेटा ऐसे लिखते हैं, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। इसका फोटो लिया जाता है और बेटा इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं हम, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पार्श्व उत्क्रमण। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। तो ये डेफिनेशन कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, हम अपने आप को किस में देखते हैं बेटा? शीशे में देखते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, तो हमारा दायां प्रतिबिंब हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार वस्तु के क्या होते हैं? पार्ट्स बदल जाते हैं बेटा। पार्ट्स दायां क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। बायां क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, आज मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, उससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है आपको कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश किस रूप में चलता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपका विद्युत, तीसरा ऑप्शन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मतलब ये लेक्चर समझ में आया हो, ये डेफिनेशन समझ में आई हो, तो इसका आंसर कमेंट में फेंक कर मारिए। क्या आंसर जाएगा? ए, बी, सी और डी। और बेटा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हमें एनर्जी के साथ हम आपके साथ आते रहें। ठीक है। बाय।